बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट इन कस्टम एक्ट थ्रू फाइनेंस एक्ट 2026। तो फर्स्ट देख रहे ऑलमोस्ट जिस तरह सेल टैक्स में या एफईडी में या कस्टम उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट आई हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर कुछ अमेंडमेंट जिस तरह फेसलेस वाली या दूसरी अल्गोरिथम वाली है सेटल, उसी तरह ही ऑलमोस्ट कुछ अमेंडमेंट और हैं, वो हम अब देख लेते हैं कि वो रेवेन्यू मेजर्स है, ड्यूटी छूटी बड़ी है या ली मेजर्स है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, सब्सटेंटिव है, मशीनरी है, एडिटोरियल है या एक्सप्लेनेटरी है या लिमिटेशन की है या किस नेचर की है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो अमेंडमेंट इन कस्टम एक्ट 2069, तो इन द कस्टम एक्ट 2060 फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट शैल बी मेड, नेमली इन सबसे के बाद आफ्टर क्लास एसेस न्यू क्लास स्टेट वेयर हाउस, तो जहाँ जो चीज़ें डिटेन करते हैं, कन्फिस्केट करते हैं या पोर्ट से आती हैं, तो उसको कहाँ रखते हैं, तो वो उसको डिफाइन किया गया। तो स्टेट वेयर हाउस मीन्स ए प्लेस ऑथोराइज्ड बाय द कलेक्टर ऑफ कस्टम टू स्टोर द डिटेन सीज एंड कन्फिस्केटेड गुड एज द केस में बी। डिटेन होती है जस्ट आपने किसी रोड पे या कहीं ट्रक या वेसल या जो भी वेसल है उसको आपने देखा है या कन्वेंस है, उसमें कोई माल है, स्मगलर है या दूसरा, वहां आप डिटेन करते हैं। जब केस बनाते हैं, केस चलता है, तो उसको फिर हम सीज कहते हैं। जब वो डिपार्टमेंट की फेवर में हो जाता है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, तो उसको फिर कन्फिस्केटेड कहते हैं। तो डिटेन डिफाइंड भी है लॉ में, कस्टम में आप देखना चाहें तो उसके में डिटेन खोले बेटा, कस्टम एक्ट है खोले, उसमें डिटेन सीज और कन्फिस्केशन की डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन हो तो थ्रू आउट द लॉ वही डेफिनेशन होगी, अगर नहीं होगी तो आर्डनरी जो डेफिनेशन नेचुरल है या पॉपुलर रहता इसका कस्टम फील्ड में जो है, तो दैट विल बी कंसिडर, या कोई जुडिशियल फाइन है तो होगी। डिटेन है, ये डिटेन है। हम पहले डिटेन इन रिलेशन टू गुड्स मींस टू प्रोहिबिट द डिस्पोजल or use of goods pending the finalization of any proceeding under that in relation to goods or owner thereof। ठीक है, जब उसको डिटेन किए और प्रोहिबिट कर दे कस्टम अथॉरिटी कि आप इसको डिस्पोज नहीं कर सकते, करने से फादर टाइम चाहिए, टेम्परी है। जैसे किसी बंदे को डिटेन कर लें, डिटेन कर लिए तो इसकी जब तक फाइनलाइजेशन नहीं होती उस वक्त तक वो उसकी कस्टडी में तो रहेगी। किधर गई? डिस्पोजल और यूज, ना यूज हो सकती है ना वो डिस्पोजल से टैक्स, जिस जो ओनर है ना उसको डिस्पोजल कर सकता है ना उसको यूज कर सकता है टिल द प्रोसेस उसका फाइनलाइजेशन प्रोसीडिंग उसकी पेंडिंग पड़ी। आगे नेक्स्ट सीज, उधर ही बैठे थे। सीज और डिटेल्स, चलो वो ऑर्डिनर है, जब सीज पोजेशन उसको हैंड ओवर कर दिया जाए कस्टम अथॉरिटी को, उसके पास हो, प्रोसीडिंग ऑनवर्ड चल रही हो, अभी ओनरशिप शिफ्ट ना हो, वो प्रोसेस सारा जो है सीजर के बाद और डिटेन के बाद और कन्फिस्केशन से पहले वाला जो पीरियड है, वो जो है वो उसका सीजर का पीरियड होगा। जब ओनरशिप उसकी फेवर में सेटल हो जाए कि ये लाइबल टू कन्फिस्केशन है और कन्फ्यूजन हो गई है और ओनरशिप स्टेट को ट्रांसफर कर दे, स्टेट उसको ऑप्शन वगैरह कर सके, तो वो फिर कन्फिस्केटेड बार बार रिलीज भी हो सकती है। इन लीव ऑफ कन्फिस्केशन को फाइन शाइन दे दे तो वापस भी हो सकती है वो या ऑप्शन करके, जैसे आपने सेल टैक्स में पढ़ा था, तो ऑप्शन करके कन्फिस्केटेड गुड को डिस्पोज आप भी कर सकते हैं, करके उसको ड्यूटी ड्यूटी रिकवर करके बाकी उसको दे सकते हैं। तो ओनरशिप जो है उसकी फाइनली थ्रू द कोर्ट या एडजुडिकेशन या जो डिसीजन है उससे ट्रांसफर हो जाएगी इन द नेम ऑफ कोर्ट। तो आगे नेक्स्ट इन सेक्शन 19 इन सबसेक्शन द सेकंड ग्रुप फॉर, ये 19 सेक्शन जो है वो ये एग्जेम्पशन का है। तो सेक्शन 18 जो है ड्यूटी का, उसमें कस्टम ड्यूटी है, उसमें रेगुलेटरी ड्यूटी है, उसमें एडिशन ड्यूटी है, उसके प्रोसीजर है किन पे लगना है, और 19 में एग्जेम्पशन है उसमें।
है, होगा। 5 में क्या हुआ है? उसमें कोई पिछले साल ऐड हुआ होगा तो आपके कस्टम में अपडेट नहीं हुआ होगा। ये गाड़ियों शाड़ियों का आता है 26 तक है, वो 27 तक होगा। कोई एग्जाम्पशन 26 तक थी तो उसको एक साल और ठीक हो। आगे 32 जो है, ये यूजली अनट्रू स्टेटमेंट आप फाइल करें तो आपने कोई डेलिबरेटली हो या कोलेजन के साथ हो या और डिक्लेरेशन प्रॉपर ना हो जीडी में, तो उस सिचुएशन में वो उसकी डिस्कवरी हो तो उसमें नोटिस दे के, जिस तरह आपका सेक्शन 11 है इनकम टैक्स, इसमें क्या नाम है सेल टैक्स में, और फेडरल फाइल में 14 है, तो उसी तरह ड्यूटी शूटी जो वीएन हुई है, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी है, एरोनियस है, वो सारी उसमें एडजुडिकेट होती है। उसमें 32 में कोई इन ए केस ये सरप्लस लग रहा था कि उसके अंदर इन ए केस का वर्ड यूज हुआ था, जब इन ए केस की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने उसको मिट कर दिया। देखना है तो देख लें। इसी तरह ये नहीं 32 था किधर है, किसमें था? इन सबसे 3 और 3A फर्स्ट में। हम्म, हाँ इन ए केस अमाउंट इज सिंपल, इन ए केस की जरूरत नहीं थी। इन ए केस उनके पहले केस डेवलप कर रहे तो केस इज लेस देन सिंपल भी लिखा जा सकता था, तो उसकी इंग्लिश की एक वर्डिंग है इन ए केस लेस देन, उनके इन ए केस की इन केस का उन्होंने कहा जी लेजिस्लेटर ने यूज किया है तो स्पेसिफिक वर्ड है केस, खुद इटसेल्फ एक डिवाइन है, उनके केस की क्या जरूरत है बेटे करें इसको, इज लेस देन सिंपल स्टेटमेंट, तो नीचे वाले में सिंपल लेस कर दी। ठीक है। 80 80 है एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन जब पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट में चीजें आती हैं तो आप जीटी शीटी फाइल करते हैं तो वहाँ आपका रिकॉर्ड जीटी कोड सारी एग्जामिन होती है, तो अब बहुत सी चीजें स्कैन होकर भी निकलती है। उन्होंने कहा एग्जामिन का मतलब फिजिकल एग्जामिन है, कंप्यूटर स्कैन उसमें शामिल नहीं, वो भी उन्होंने स्कैन का वर्ड भी साथ, जहाँ जहाँ एग्जामिन है वहाँ स्कैन का वर्ड साथ लगा दिया। ठीक है, कंप्यूटर स्कैनिंग करते हैं ना, तो उनके स्कैनिंग वाला भी इक्वलेंट है एग्जामिनेशन, वो भी एग्जाम है। तो एग्जामिन से मुराद होता है फिजिकली कोई चीज करना, तो ये जो कंप्यूटराइज या टेक्नोलॉजी यूज होकर एग्जाम किया जाता है उसको स्कैनिंग करते हैं, स्कैन कर लिया देख लिया। 82 फॉर द वर्ड फैल द बोर्ड, 82 में जो फेडरल गवर्नमेंट की पावर के पास पावर थी वो उन्होंने बोर्ड विद मिनिस्टर इन चार्ज उसको दे दी गई। लेकिन इसमें पहले काफी लिटिगेशन हुई है, वो सेल टैक्स में भी था, जो सेक्शन 4 है एक्सपोर्ट वाला, रेगुलेटरी ड्यूटी का भी हुआ था इन द लाइट ऑफ मुस्लिम एक्ट। उनके फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट कैपिटल को कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर और सारी मिनिस्टर जो है, जो फेडरल का काम है वो बोर्ड को या उसको देखा जाएगा कि काम वो कोई ऐसा है लेडी का है या अम्पोजिशन ऑफ चार्ज का है, तो वो डेलीगेट नहीं हो सकता बोर्ड जब विद अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर चार्ज। चार्जिंग नहीं है जैसे डेलीगेशन का मैंने डिस्कस किया था, तो डेलीगेशन अगर अम्पोजिशन है तो वो डेलीगेट नहीं इसको हो सकती, अगर प्रोसीजरल मैटर है तो वो फेडरल को किए जा सकते हैं, रूल मेकिंग है जो कोई और चीज है वो कर सकते हैं, क्योंकि एक पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर थी, अब वो फेडरल गवर्नमेंट के पास थी, तो फेडरल गवर्नमेंट वाली यूजुअली चैलेंजेबल है, क्योंकि उसी तरह जो सेक्शन 4 था ऑफ द सेल टैक्स एक्ट, उसमें पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर थी तो फिर दे दी गई उसको, तो वो फिर स्ट्राइक डाउन कर दी कोर्ट ने, फिर वर्ष फिर उन्होंने फेडरल को दे दी। तो अब इसी तरह एफईडी में सेक्शन 7 था, 7 का 2, उसमें पहले फेडरल के पास ही थी, उन्होंने उसको दे दी, तो वो भी वो फिर वर्क करना पड़ेगी या वो अभी चैलेंज है। इसी तरह आरडी का सेक्शन जो है 18 एसी का, उसमें आरडी का 3 सबसे 3 है 5 है, उसमें आरडी की पावर दे दी गई थी फेडरल से लेके उसको, वो भी स्ट्राइक डाउन हुई, रिवर्स हो गई। तो अभी ये कोई चैलेंज करेगा तो इसको देखा जा सकता है कि इसके सेक्शन के कंटेंट्स हैं,
क्या इसमें पोजीशन का तल्लक है ड्यूटी का, या असेसमेंट है, या रूल, या रिकवरी मैकेनिज्म। अगर रिकवरी चल रही है फिर डेलीगेट हो सकती है, अगर अपोजिशन है तो फिर नहीं हो सकती, क्योंकि पहले वो जो फंक्शन थे या उसके कंटेंट थे फेडरल को दिए, तो वो फेडरल के लेवल के थे। अब फेडरल वाले के एग्जीक्यूटिव को या उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर को नहीं दिया था। ठीक है। तो इसी तरह द फर्स्ट विद वर्ड वेव, द वर्ड रिड्यूस, वेव के बाद आप बिल्कुल खत्म करना होता है। अब वेव के साथ उनका रिड्यूस भी कर सकता है। वेव से 100% है, वेव का मतलब, रिड्यूस का मतलब है जो परसेंटेज 5 है 4 5 भी हो सकता है। जब चार, अगर वेव ही वर्ड है वो तो 4 5 है तो उसको 4 नहीं किया जा सकता, उसको मैं सारा ही खत्म। तो इसलिए वो वर्ड को, वो जो एडिटोरियल टाइप रेक्टिफिकेटरी जो है वो है। आगे, provided for the board may notify the rule regulating implementing the provision includes the process of appeal against oppose penalty and other goods and loss of goods where provision subsection shall not be applicable. इन after the ये कौन सा सेक्शन है इसमें? ये तो 179 तो नहीं है? 82। अच्छा, अच्छा ये एग्जामिनेशन के सारे आफ्टर द प्रोवाइड द बोर्ड कंपेटिटिव मैनर प्रोवाइड, ये तो कन्फिजिकेटरी की है। सेक्शन कौन सा है? 82 में तो ये फेडरल गवर्नमेंट वाला हो गया ना, यहाँ तक वेव कर दिया। आगे, provided for the board may notify rule regulate implement the above provision include the process of appeal against imposed penalty to custom codes class where provision such shall be in subsection after provision the following shall be added, provide the board in the competitive manner provided in the rule may authorize any person to action any action of board in the manner notified। ये खोल के चेक करें कहाँ ऐड हो। हाँ वो 79 था एग्जाम का। कौन सा है? 80, कौन सा सेक्शन था? 82 था या 80? 82 है कि 80? अच्छा 82 है, सही। और 82 तो यही वाला प्रोसीजर इनका वो नॉट क्लियर बेस और शिफ्ट बोर्ड रिमूवल फ्रॉम द पोर्ट विद इन 20 आफ्टर लोडिंग, उसके बाद फिर वो डिस्पोज आउट कर सकते हैं, उसका ऑप्शन वगैरह किए जा सकते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम। अगर पोर्ट से क्लियर नहीं होता, आप पोर्ट करते हैं और आगे क्लियर नहीं होती, तो इसमें प्रोसीजर उन्होंने बताया कि ऑप्शन शॉप्शन जो है वो किस तरह करनी है, वो प्रोक्योरमेंट जैसे वहाँ कॉन्फिजिकेटेड रूल थे उसके मुताबिक यहाँ भी उसी तरह। और जहाँ जहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है या वो करनी थी, वो बोर्ड विद अप्रूवल आप वो आप कर सकते हैं। चलो जी आगे, 150 इसमें पेनल्टीज है। वो पेनल्टी में डिफरेंट क्लास है, 7A में 5 की जगह 5000 की जगह 5 मिलियन कर दी है, इसी तरह बाकी है। ये वो 170 प्रोसीजर रिस्पेक्ट ऑफ गुड सीज आर डिटेन बाय द अथॉरिटी notwithstanding anything contained in any law for the time being force when good is liable to consider the section are detained or seized by any authority on the violation irrespective of any pending proceeding under the law of the authority, the custom authority upon confirmation of such goods are liable to be considered shall intimate that authority in writing that the authority shall bound to deposit the accused good with the custom authority for further processing under us। तो उस वक्त डिपॉजिट करनी। 179 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे एडजुडिकेशन सेक्शन 11 ये उसी तरह ये वाला है। After the following shall be named, not with the in the act any law for the time being for board may modify procedure for, जैसे उसमें असेसमेंट वगैरह है, तो यहाँ भी फेसलेस एडजुडिकेशन है। फेसलेस एडजुडिकेशन whereby adjudication procedure shall be conducted with those face to face interaction between the adjudication authority and the respondent. Virtual mode shall be in such a manner as the board may prescribe। जैसे वहाँ है कस्टम में भी उसी तरह फेसलेस एडजुडिकेशन है, जिस तरह उसमें हमने पढ़ा फेसलेस इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, और यहाँ इस एडजुडिकेशन के अंदर ही उन्होंने फेसलेस के मोर मेथड डिफाइन कर दी और अब बोर्ड प्रेस्क्राइब है। होता था कह रहे जिस तरह सेल टैक्स में हुई है या एफईडी में हुई है वही फॉलो करेंगे इनकम टैक्स में। 185 following shall be named where special judge during the trial of offense punishes is satisfied there
any reasonable ground for believing that the accused has committed an illegal transfer fund into or out of Pakistan, he may order the freezing of assets of the accused, whether in his possession or in the possession of any person on this part. Provided that in case a person other than accused, no order shall be passed by the judge without affording opportunity of being heard to the where heard, except where immediate action is necessary to prevent this portion of asset. After after 196, ये 196 ये आपके रेफरेंस वाले फॉलोइंग शैल बी एडेड, वो इंडिपेंडेंस केस स्क्रूटनी, तो उसी तरह हमने पढ़ा है जिस तरह वहाँ है उसी तरह वही स्क्रूटनी जजों पे जज और एडवोकेट और उस पे होगी और उसी मैकेनिज्म दिया हुआ है वो भी उसके अकॉर्डिंग चलेगी। आगे कौन सा सेम है जिस तरह इनकम टैक्स में सेल टैक्स में कस्टम थी उसी तरह इंडिपेंडेंट केस स्क्रूटनी वही प्रोसीजर है उसी तरह ही। ये आगे 215 है, ये सर्विस ऑफ रूट के लिए इन द मैनर प्रेजेंट सर्विस ऑफ समन अंडर सेक्शन कोड ऑफ the amendment and fifth rule shall be made and the first rule of the custom, the fifth rule custom shall be substituted the manual provided second rule of the act। तो यहाँ आगे ये है, अब शेड्यूल जो है कस्टम ड्यूटी के रिलेट करते हैं फर्स्ट और फिफ्थ, वो शेड्यूल हम अगला वीडियो टॉपिक होगा वो इनकम टैक्स में भी सारे शेड्यूल का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि उसमें रेट जो है सफर टैक्स के विद होल्डिंग या दूसरे जो है वो कितने से कम हुए हैं ज्यादा हुए हैं क्या फैक्टर्स का। इसी तरह यहाँ ड्यूटीज है तो ड्यूटीज को देखेंगे कि ड्यूटी किस प्रोडक्ट पे किस सेक्टर पे कितनी थी कितनी हुई है, किस में कोई चेंज नहीं है, किन में कम हुई है किन में ज्यादा है। इसमें सीड व्हीकल में ज्यादा उसके फैक्टर कम हुई है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम देखेंगे। थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग। तो अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट टाइम।